हेलो फ्रेंड, राधे राधे। ये मेरे वीडियो सिलाई का है। ये हो गया कटिंग का सामान, ये हो गया इंची टेप, ये हो गया कैंची। अब मैं बताऊंगी आपको कटिंग करके ब्लाउज की। और ब्लाउज का नाप है 34, ये बताऊंगी। और ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी, पूरा अच्छे से बताऊंगी। पहले नापते हैं हम लंबाई। तो इसकी लंबाई लेनी है 13 इंच है इसकी लंबाई कंप्लीट। और 1 इंच मुझे इसका लेना है तुरपाई के लिए, और आधा इंच हो गया सिलाई के लिए। तो ये लेना है मुझे 14.5 इसकी लंबाई लेनी है। और चेस्ट लेनी है मुझे इसकी चेस्ट की लंबाई हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे नाप लेते हैं इसका। तो ये आ रहा है हमारा 10, चौथा हिस्सा हो गया 10 इसका। और फिर फिटिंग नापते हैं। फिटिंग हो गई इसकी 8.5, ये हो गया 32 का। तो मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। ये मेरा है फैब्रिक अस्तर। तो इस पर मैं कटिंग करके बताऊँगी कैसे कटिंग करते हैं और कैसे नाप से ब्लाउज को बनाते हैं। जो ब्लाउज हम कटिंग करते हैं उसको जो कपड़ा होता है, जो बंद साइड में होता है वो अपनी तरफ होता है, और ओपन साइड में होता है वो इस तरीके से सामने होता है। ऐसे करके बिछाना है, कपड़े को बराबर कर लेना है। इस तरीके से तो ये कपड़ा कर लिया है मैंने फोल्ड। तो सबसे पहले हम फिर इसको कर लेते हैं इस तरीके से स्ट्रेट। यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो निकल जाता है। ये मैं काट लेती हूँ सबसे पहले इसको। अब मुझे ब्लाउज की लंबाई लेनी है, कंप्लीट है मेरी 14, और आधा इंच सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे तुरपाई के लिए 15.5। एक निशान मैंने इधर लगा लिया और एक ही निशान मुझे इधर लगाना है 15.5 पर, यहाँ से। और ये कपड़े की लंबाई ये देखते हैं कि चौड़ाई कितनी है। तो ये है मेरी 11। इसके बाद ये निशान मैं सीधा कर लेती हूँ यहाँ से इस तरीके से। सबसे पहले हम बैक का काटते हैं, फ्रंट का बाद में काटते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इसके 5 इंच के मुड्डे हैं, यहाँ से, और 5 ही लेंगे हम इधर। यहाँ 5.5 लेना है हमें मुट्ठे। 5 शोल्डर हैं और 5 आर्म होल हैं यहाँ से। अब इसकी लेनी है फिटिंग कितनी है, 36 का है। ये लगा लिया हमने यहाँ पर निशान। गले की कटिंग करेंगे 2.5 यहाँ से। पीछे का गला लेना है मुझे इसका 9। यहाँ पे निशान लगा लिया इस तरीके से। यहाँ से जैसे हमने ये नापा है इस तरीके से इसको भी यहाँ पे देखना है बराबर है। इसको कर लेते हैं।
पीछे का है तो पीछे की गोलाई देनी है हमें 1.5 इंच, आगे की गोलाई देते हैं हम 1 इंच, और आधा इंच हमें यहाँ से डाउन करना है नीचे। यहाँ से इसको आधा इंच मैंने इसको इस तरीके से डाउन कर दिया। ऐसे तिरछा करके डाउन करना होता है। आर्म होल की गोलाई हम इस तरीके से देते हैं। ये यहाँ इतना है, 3.5 पर निशान लगाया है, और 3.5 पर ही हम इधर निशान लगाते हैं ऊपर यहाँ से। तो इसको किस तरीके से, आपके पास इस तरीके का स्किल है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके जो मैंने बताया गोलाई का तरीका, तो आराम से आप गोलाई का तरीका गोलाई दे सकते हो इसकी। ये मैंने यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हल्का सा आपको डाउन देना है, क्योंकि नीचे जो हम ब्लाउज होता है तो नीचे उसके जो कपड़ा होता है वो कपड़ा नहीं रहेगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, तो मैं उसकी इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ। ये हमारे हो गए आर्म होल, यहाँ से ये वाला। अब लगाना है हमें टक्स बटन। तो टक्स बटन हम कितने पर लगाते हैं, 4 पर यहाँ से, और 1 इंच हम लेना है तुरपाई के लिए, फोल्डिंग के लिए नीचे। एक निशान इस तरीके से नीचे लगा लिया, और दोनों तरफ ही निशान लगाने हैं हमें। ये ले लिया मैंने टक्स बटन यहाँ से सीधा। अब इस टक्स बटन को हम आधा इंच का इधर और आधा ही इंच का हम इधर लगाते हैं। इसको मैंने इस तरीके से सीधा कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं फिटिंग। फिटिंग लेनी है मुझे 2 इंच मार्जिन का यहाँ से, और इसको इससे मिला देते हैं। 8 ये लेनी है, और 1 इंच ये टक्स बटन का गया। 8 ये हो गई। 1 इंच मैंने ये लिया, और ये आपका हो गया 2 इंच मार्जिन का यहाँ से, ये वाला। तो अब मुझे इसको मिला देना इससे यहाँ, और इसको इससे सीधा कर देना है यहाँ से। ये तो हो गया मेरा बैक का। इसकी कटिंग करके बताती हूँ कटिंग किस तरीके से करते हैं। अब हो गया ये गला। तो गला, इसकी गले की गोलाई देते हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने आर्म होल की गोलाई दी है उसी तरीके से हम गले की गोलाई देते हैं यहाँ से। यदि आपको यहाँ से थोड़ा डीप गला लेना है, तो जैसे ये है 2.5, तो आधा इंच आप इधर बढ़ा सकते हो यहाँ से। उसको इस तरीके से सीधा करके, यहाँ से तिरछा सीधा करके ऐसे सीधा करना है। अब आप गले की गोलाई इस तरीके से यहाँ से दे सकते हो। मैं बताऊंगी इसकी कटिंग करके कि कटिंग किस तरीके से करते हैं। ये हो गया मेरा बैक का। अब मैं बताऊंगी फ्रंट का। फ्रंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया मेरा बैक का। फ्रंट की कटिंग कैसे करते हैं, जो हमारा बैक का कपड़ा है वो ही हमने फ्रंट के ऊपर इस तरीके से, जो कपड़ा आपने पहले से बिछा रखा है इस पर उसी तरीके से रखना है, और उसको जो बैक वाले पोर्शन को इस तरीके से आगे रखना है यहाँ। ये
अब लगा लेते हैं इस पर निशान, जो आपने कटिंग करी है उसका है, जो इस पर निशान लगा लिया है यहाँ से। एक इंच हम इसको नीचे देते हैं, क्योंकि इसमें चुन्नटें भरी जाती, आगे वाले में चुन्नटें हम भरते हैं और पीछे वाले में नहीं, तो उसमें वो कपड़ा जाता है। इस वजह से मैं 1 इंच इसको ज़्यादा लेती हूँ। ये लगा लिया मैंने निशान यहाँ से सीधा। ये हो गया मेरा आगे का। इस पे अब लगाते हैं इस पे निशान गले के। गले का हम कैसे करते हैं, कि मैंने यहाँ से ले लिया, ये शोल्डर थे 2.5 पर, ये यहाँ से, और गला मुझे आगे का कितना लेना है इससे नाप लेते हैं कि इसका आगे का कितना गला है। गला हम जब नापते हैं इस तरीके से, तो इसका गला लूँगी मैं 6.5। ये रहा 2.5। हम ऐसे नापेंगे इसको इस तरीके से, यहाँ पर इसका 2.5 बैठ रहा है। इस निशान को कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद में ये जो निशान मैंने लगाया था इसको हम फिर सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से। आधा इंच हमें इसको गुलाई के लिए फिर थोड़ा सा इसको 2 सूत आगे से इधर से बढ़ा देते हैं, और इसको यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देंगे यहाँ से, जो आपका निशान है। ये तो हो गया आगे का गला। गले की गुलाई किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दी है, पर मैं दोबारा से भी बताना चाहती हूँ कि एक गले की गुलाई हम इस तरीके से निकालते हैं। इस तरीके का आपके पास है तो आप गुलाई दे सकते हो। यहाँ से बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है मुझे, तो बेल्ट हम कैसे निकालते हैं मैं बताऊँगी आपको कि बेल्ट निकालते कैसे हैं। तो ये मैंने रख लिया है, गला मेरी तरफ है, तो बेल्ट निकालने का तरीका ये है कि हम जब बेल्ट निकालते हैं तो हमें यहाँ से चाहिए 4 और 3 चाहिए हमें इधर से, यहाँ से। मैं लेनी है यहाँ से फिटिंग, तो मैं फिटिंग लूँगी। फिटिंग है मेरी 7 दूनी 14, तो उसका चौथा हिस्सा लेना है मुझे 7, और आधा इंच ले लिया सिलाई के लिए, तो ये ले ली मैंने 7.5। यहाँ से 2 इंच ले लिया मैंने मार्जिन के लिए, ये इधर, ठीक है। अब बनानी है मुझे बेल्ट, तो बेल्ट में बताऊंगी किस तरीके से आपको बेल्ट बनानी है, और बेल्ट बनाने का आसान तरीका है, आप जल्दी से अच्छे से समझ जाओगे। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से 4 इंच इधर से, जिधर आपका गला है उधर से 4 इंच आपको इस तरीके से 4 इंच का नाप लेना है। एक मार्क इधर करना है, और पीछे जहाँ आपका बंद है आर्म होल है उधर 3 इंच का लेना है। यहाँ से इसको हम कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से यहाँ से गोलाई देके ये तो हो गई बेल्ट।
ये हो गई बेल्ट। बेल्ट कैसे काटनी है मैं वो भी बताती हूँ आपको कि बेल्ट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। ये मेरी बेल्ट है। अब बेल्ट में जो टक्स बटन लगाते हैं वो बताऊंगी मैं कि मैंने ये लगाए हैं 4 पर यहाँ। तो इसके लेने हैं मुझे 2.5 इंच का, 2 का लेना है। यहाँ से मैंने ये निशान लगा लिया 2 का। एक लेना है फिर 1.5 इंच पर यहाँ इस तरीके से इसका निशान लगा लिया है मैंने, ऐसे इस तरीके से। यहाँ से और एक निशान लगाना होता है 2 इंच का, यहाँ इस तरह 1.5 इंच का ये है। तो आपको ये नहीं समझ में आता है, इसे बनाने में कंफ्यूजन रहते हो टक्स बटन को, आप इस तरीके से गोलाई दे लो। तो गोलाई से पता चल जाएगा कि आपके टक्स बटन सही लगे हैं किस तरीके से। नहीं तो सीधा सा है, चूड़ी रखो, चूड़ी का राउंड ले लीजिए, तो पता चल जाएगा आपको टक्स बटन सीधा है। ये मैं निशान लगा देती हूँ। मैं एक ऐसे खींचा और एक इधर से ये हो गया, ये यहाँ से मैंने बना दिया। अब कटिंग करके बताऊँगी। ये फिटिंग का है, यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा जो था, इस टक्स बटन पे आधा इंच का हम इधर से और आधा इंच का हम इधर से, तो दोनों को मिला देती हूँ। इस तरीके से इसको मिलाना है, यहाँ से एक आपको इधर से मिलाना है। ये तो हो गया आपका टक्स बटन। और ये हो गया आपका, ये फ्रंट का काटा था, ये बैक का है, फ्रंट का मैंने काट दिया है। तो इसके सबसे पहले करती हूँ बेल्ट की कटिंग। ये हो गया गले की गोलाई। ऐसे नहीं दे सकते हो तो आप इस तरीके से दे, आपके पास में इस तरीके का स्केल है तो आप इससे ऐसे गोलाई दे सकते हो। ये रहा आपका, ये आपका हो गया चोली और ये होगी इसकी बेल्ट, यहाँ से इस तरीके से। अब मैंने इसको पूरा चटाई नहीं किया है, 1.5 इंच का था पीछे, तो मुझे हल्की सी इसमें गोलाई देनी है यहाँ से। अब बताऊंगी बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। ये बैक का हो गया, बैक की कटिंग करके मैंने आपको बताया था कि ये बैक का है। इसके बैक के बाद में ये हो गया आपका फ्रंट का। इस तरीके से मैंने इस पर निशान लगाए हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि हम निशान लगा लेते हैं, निशान समझ में नहीं आता है, तो उसको जो निशान आपने लगाया है इसको इस तरीके से पलट लो। पलटने के बाद में इस तरीके से थपथपाना है आपको। थपथपाने से जो आपने चौक से निशान लगाए हैं वो जो आपका दूसरा हिस्सा है ना, उस पे आपका निशान पूरा बन जाएगा। ये देखो, यहाँ से
ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी फ्रंट की कटिंग ब्लाउज की। ये मेरे को बराबर लेना होता है कपड़ा, ऊंचा नीचा नहीं रखना है। हेलो गाइस, मैं बताऊंगी आपकी ब्लाउज की बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने चेस्ट के हिसाब से कपड़ा लिया है। तो ये मेरा कपड़ा है 8 इंच ऐसे। और इसको जब हम कटिंग करते हैं तो किस तरीके से रखते हैं, इस ऐसे जो खुला है वो आपको सामने रखना है फेस के, और इस तरीके से बंद रखना है। सबसे पहले नापते हैं कि हमारे कपड़ा कितना है। तो ये है 8 है। तो 8 सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, नीचे से डाउन करना है। जो हेल्दी होते हैं उनको हम 4-3.5 इंच डाउन करते हैं, और 34-36 तक हम 3 इंच पर डाउन करते हैं। तो मुझे करना है यहाँ 3 इंच। 3 इंच पर मैंने इधर डाउन कर लिया, नीचे कर लिया है। इसके बाद में 1.5 इंच का निशान हम ऐसे लगाते हैं। यहाँ से आपका 1.5 इंच का निशान ये लगाना है यहाँ पर। आधा इंच आपको सिलाई के लिए यहाँ से पहले ही इसको छोड़ना है। तो जो हमने आधा इंच का छोड़ा है वो हम निशान इस तरीके से एक लाइन सीधी लाइन खींच देते हैं यहाँ से इस तरीके। अब जो हमने आधा इंच ऊपर छोड़ा है उसके बाद में हमें निशान लगाना है 2 इंच पर। 2 इंच डाउन करना है यहाँ से। और आपको जो आपने 1.5 इंच इधर से लिया था, ये लाइन खींचनी है। इसको आपसे जो 2.5 इंच है इसे इस तरीके से स्केल के सहायता से ऐसे लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में आपको इस तरीके से ये बन गई आपकी बैक की। अब लेनी है आपको फ्रंट की गुलाई किस तरीके से देते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि यहाँ से आपने ये ले ली, यहाँ से ये हो गया आपकी बैक की। तो हम फ्रंट का लेंगे, यहाँ से जो इतना गोलाई देना होता है ये। अब आस्तीन की गोलाई देनी है हमें, कि हमें आस्तीन कितना चाहिए। ये चाहिए फिटिंग इसकी 6 इंच। साढ़े 5 और 2 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसे। एक इंच चाहिए आपको फोल्ड के लिए, यहाँ से तुरपाई के लिए। एक निशान मैंने इधर से लगा लिया और एक इधर से लगा लिया। ये बाजू की बताऊंगी कटिंग करके किस तरीके से कटिंग करते हैं। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था ये ऐसे करके निकालना है। हाँ, उसको सबसे पहले काटते हैं हम बैक की। फ्रंट की काटोगे तो आपकी कटिंग गलत हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गया बैक की। अब जब हम फ्रंट की निकालेंगे तो इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ से हमने ओपन कर लिया इसको, कपड़े को। इस तरीके से मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ यहाँ से। ये हो गया आपकी फ्रंट की, ये हो गया बैक का। ये देखिए बाजू की कटिंग। ये बाजू की कटिंग है। अब बताऊंगी कि अस्तर, इसको अस्तर को किस तरीके से काटना है। अस्तर
तो काट लिया, कपड़े पे काट के बताऊंगी कि कैसे काट। दोस्तों ये काटी है मैंने बाजू, ये अस्तर है, ये फैब्रिक है। तो फैब्रिक कपड़ा पड़ा था मुझे कम, तो मैंने इस तरीके से काटी है। अब यहाँ मैं जॉइंट करूँगी बाजू का, क्योंकि गोलाई मेरी ये आ गई है। अब यहाँ जॉइंट करके और सिलाई करके बताऊँगी कि किस तरीके से पूरा ब्लाउज को सिलते हैं। पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग करके बताऊँगी मैं आपको। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब